नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का आज 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% एक करेक्ट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा। जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में 11 जनवरी को एग्ज़ाम था, आशा करता हूं इनका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतर। तो कतर देश के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की गई थी। आने वाले शिफ्टों में ये भी पूछा जा सकता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो अर्जेंटीना थी, जिसने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। और विजेता टीम कौन सी थी? तो फ्रांस थी। संस्करण कौन सा था? तो 22वां संस्करण था। इसमें एक पुरस्कार पूछ लिया जाएगा कि गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला था? तो किलियन एम्बापे को मिला था, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे अधिक गोल किए थे। ये 22वां संस्करण 2022 में कतर में आयोजित किया गया। अच्छा, 23वां संस्करण अगर आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जाए, 23वां संस्करण कब खेला जाएगा? तो हर 4 साल के बाद फीफा विश्व कप खेला जाता है। तो 2022 में इस बार खेला गया है, तो 2026 में कहाँ खेला जाएगा? 23वां संस्करण कहाँ पे? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। आने वाले शिफ्टों में अगर जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जाए, तो इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाए, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BD मिश्रा। तो BD मिश्रा मेघालय के राज्यपाल है। अगर मेघालय की CM की बात पूछी जाए कि आने वाले शिफ्टों में, तो कौन है? कॉनराड संगमा है। हाल ही में भी मेघालय के ही नए राज्यपाल BD मिश्रा बने। इनसे पहले सत्यपाल मलिक थे। तो पश्चिम बंगाल के भी नए राज्यपाल बने हैं CB आनंद बोस। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके आने वाले शिफ्टों में, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका श्रीमंता शंकरदेव। तो श्रीमंता शंकरदेव क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक थे और इसे 2000 में शामिल किया गया, शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। अतः शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये पूछा जाएगा आपके शिफ्टों में, तो असम राज्य का है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल में यह बताया गया है? तो आर्टिकल 61 में यह बताया गया है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन बताएंगे आया था या नहीं आया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना था? 1038 व्यक्ति। अच्छा, राज्य में पूछा जाए तो राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, 877। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है, तो दमन एवं द्वीप का है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
संविधान का सबसे अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395। तो अनुच्छेद 395 भारत का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, संविधान का सबसे अंतिम अनुच्छेद है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, गुजरात के ये सभी लोक नृत्य हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे तो वो आपको करेक्ट करना था। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भवई, तो ये सभी गुजरात के लोक नृत्य हैं। जो भी आपके ऑप्शन में थे आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका असम। तो असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भी आपका असम राज्य में ही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1951 में। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। कब तक चला था? तो 1951 से 1956, 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951। तो 1951 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। कल भी आपके शिफ्ट में जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो वो प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार तो 1951 में। अनियमित 10 की जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1881 में। नृत्य और जनगणना से सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये हिंदी का है, मुझे हिंदी से भी मिले हैं कुछ क्वेश्चन, मैं उसका भी बता देता हूँ। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथित। तो जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? कथित। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साफ इनकार करना। तो टका सा जवाब देने का मुहावरे का अर्थ है साफ इनकार करना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो वाचाल बोला जाता है। तो अधिक बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अधर में लटकना। तो अधर में लटकना त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल की मोहन बागान टीम है। ये थे आज के 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ ही देर में मैं सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन ला रहा हूं, तो इसके लिए अभी है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।